पहले देखो परिमेय संख्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। तो किसी के ऐसी चीज है परिमेय संख्या, इसके बारे में देखो पहले तो ये होना चाहिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, इन चीज के बारे में आना पहले जरूरी है। मान लो प्राकृत संख्या ये जैसे पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या की कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से खत्म होती है, जैसे प्राकृत संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पहले इसमें पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या और इसका पहले इंट्रोडक्शन परिचय दे देंगे। पहले तो है क्या है इसके बारे में, तब तक ये चैप्टर ऐसा है, इस चैप्टर के बारे में तब तक अपन बेसिक चीज नहीं पढ़ेंगे तब तक इस चैप्टर में आना कोई नामुमकिन है। तो देखो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, तो पहले इसके इंट्रोडक्शन बारे में सबसे पहले तो ये आपको जानना आना जरूरी है। पहले ये बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है, पहले नेचुरल नंबर सामान्य 1 से प्राकृत संख्या पहला है प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से फिर 2 3 4 5 10 कहां तक होती है अनंत तक, ये होती है प्राकृत संख्या है। इसके आगे दूसरी होती है पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या तो क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 10 यहाँ भी अनंत तक होती है, ये होती है पूर्ण संख्या। और तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या ऐसी है, इस पूर्णांक संख्या के ऊपर ही आपका पहला चैप्टर है परिमेय संख्या वाला, ये पहला चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। अब पहले देखो पूर्णांक संख्या होती क्या है। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, माइनस के अनंत से स्टार्ट होती है और प्लस के कहां तक होती है अनंत तक होती है, ये होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत। अब देखो माइनस अनंत से माइनस वाली संख्या भी आएगी और प्लस वाली भी आएगी। देखो यहाँ से जैसे मान लो इधर से माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 फिर 0 आ गया, 0 के बाद 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, कहां तक होती है अनंत, इधर भी तो कहां तक होती है अनंत। तो बताओ इधर की तरफ तो नेगेटिव वाली संख्या भी आएगी और इधर ये जो देंगे ये वाली इधर वाली पॉजिटिव संख्या आएगी। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसमें पॉजिटिव वाली संख्या आती है वो कौन सी आती है नेगेटिव वाली, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है। अब देखो ये चीज अगर प्राकृत संख्या आपको पता चल गया 1 से स्टार्ट होती है कहां तक होती है इंफिनिटी तक, ऐसे होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है, ये होती है पूर्णांक संख्या। अब आपको मान लो पूर्णांक संख्या में इससे ही पता चलेगा भाई कौन सी संख्या पूर्णांक है कौन सी नहीं, आपको चेक करना। इसके बाद में आपका चैप्टर ये तो बेसिक, इसके बाद में आते हैं परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या आपको पता नहीं चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को कैसे डिनोट करते हैं अपन, तो परिमेय संख्या के बारे में आपको होना चाहिए। तो देखो इसके अगला टॉपिक इसमें परिमेय संख्या है, अपना चैप्टर का नाम भी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या देखो, अब परिमेय संख्या क्या होती है P/Q के रूप में लिखते हैं अपन। P परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे भी P भी क्या है पूर्णांक संख्या है और Q भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है। अब आपको मैंने पूर्णांक संख्या बता दी, भाई पूर्णांक संख्या नेगेटिव वाली भी होती है और पॉजिटिव वाली, दोनों संख्या पूर्णांक संख्या ध्यान रखना। पूरी ये वाला पूर्णांक संख्या ये याद रखना, ये चैप्टर आपको ये पता चल गया कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तब तो आप P/Q के रूप में डिनोट करते हो। जहाँ पे P और Q है, जहाँ पे Q की वैल्यू दिस इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो जहाँ पे P/Q है और P भी पूर्णांक संख्या है और Q भी क्या है पूर्णांक संख्या और Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0। तो ये देखो अब आपको पता है भाई Q की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया, मान लो P तथा Q ये दोनों मैंने बता दी यहाँ पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे तो मैंने बता दी भाई पूर्णांक संख्या है। तो ये चीज आपको मैंने बता दी भाई पूर्णांक संख्या है, तो पर ऐसे भी तो पता होना चाहिए भाई आपको बताओ कौन सी संख्या है तो पूर्णांक है कौन सी पूर्णांक नहीं है, ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो मान लो आपने ऐसा हो जाए भाई आपको संख्या डिनोट करनी है कौन सी संख्या तो पूर्णांक है कौन सी नहीं, आपने ये तो पता चल गया P/Q को परिमेय संख्या के रूप में डिनोट करते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको चेक करना है, मान लो ऐसा हो जाए, मान लो कोई संख्या आपको मिल जाए, भाई चेक करना है भाई बताओ ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या आपको जैसे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हो, जहाँ पे P भी एक कौन सी संख्या है पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक है और बताओ Q भी क्या है पूर्णांक संख्या है। अब आपको पता है P भी है और जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ये होता है परिमेय संख्या। तो आपको एग्जांपल देके चेक करना भी परिमेय संख्या कौन सी तो होती है कौन सी नहीं। जैसे आपने एग्जांपल लिया पहला, मान लो ये पता होना चाहिए कौन सी तो संख्या परिमेय है कौन सी नहीं। मान लो मैंने ले लिया 3, अब आप बताइए 3 परिमेय संख्या है या नहीं, आपको चेक करेंगे कैसे 3 परिमेय संख्या
है। जैसे आप देखो, मान लो कैसे, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने 3 को चेक करना, अपन 3 परिमेय संख्या, तो बताओ परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं? p बटा q के रूप में व्यक्त करते हो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब बताओ ये 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए इसके एक मान लेता हूँ। तो बताओ इसको मैं परिमेय संख्या को आपको बताया, तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त करते हो। तो p बटा q के रूप में व्यक्त करते हो, तो 3 बटा 1 लिख दिया। बताओ अब 3 बटा 1 करेंगे तो बराबर में क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। तो बताओ मेरे को 3 एक पूर्णांक संख्या है क्या? मैंने बताया था पूर्णांक संख्या माइनस वाली और प्लस वाली दोनों संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। तो आप कह सकते हो भाई 3 पूर्णांक संख्या हो, तो आप कह सकते हो भाई 3 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। 3 एक क्या है? परिमेय संख्या। मान लो एग्जांपल ऐसा आ जाए, मैं आपको ऐसा दे दिया भाई, एग्जांपल आपको मिल जाए भाई, आपको चेक करना है भाई माइनस का 3 दे दिया, या माइनस का इसकी जगह मान लो 6 ले लिया। अब बताओ आपको 6 चेक करना है भाई एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये दे दिया। अब मान लो वही संख्या, पहले परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में डिनोट करते हैं, तो मैंने लिखा p बटा q के रूप में आपको परिमेय संख्या को डिनोट करना। तो यहाँ पे देखो माइनस का 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या रख लेते हैं अपन? 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 रख लिया। तो बताओ ऐसे कहा, तो ऐसा कैसे माइनस का 6 आ गया बराबर में, कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा, क्योंकि बटा 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके 6 आ गया। तो बताओ एक 6 पूर्णांक संख्या है क्या? क्योंकि मैंने कहा था पूर्णांक संख्या माइनस वाली भी होती है, प्लस वाली, दोनों चीज वाली संख्या होती है। तो बताओ एक 6 माइनस 6 एक परिमेय संख्या है क्या? तो आप कह सकते हो भाई माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। चलो ये तो चलो पता चल गया। मान लो एग्जाम ऐसा आ जाए कि आपको ये चेक करना को मिल जाए भाई अंडर रूट 3 चेक, बताओ कि भाई एक परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, ये चेक करना आपको। अब आपको चेक करने के लिए मैंने कहा था परिमेय संख्या को पहले किस रूप में लिखते हो? p बटा q के रूप में, q के रूप में लिखते हो। तो बताओ p बटा q के रूप में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं? 1। तो ऐसे लिखो, मान लो अंडर रूट 3 बटा 1 लिख दिया। अब बराबर में 1 कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर में क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3। अब मेरे को चीज बताओ, अंडर रूट 3 आया था, अंडर रूट 3 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? बताओ नहीं है ना। तो अंडर रूट 3 आपने कहा था पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से और प्लस के अनंत में के बीच में होती है, माइनस वाली और प्लस वाली दोनों चीज होती है। अंडर रूट वाली संख्या थे परिमेय संख्या में बताए, तो अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती है। तो आपको ये पता है अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं होती। तो मान लो अंडर रूट 3 नहीं है, तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अंडर रूट 7 भी एक परिमेय संख्या नहीं होती, अंडर रूट 8 भी 8 परिमेय संख्या नहीं। अब मान लो आपको ऐसा मिल जाए भाई, आपको ये चेक करना है मेरे को बताओ अंडर रूट, जैसे आपको मिला अंडर रूट 4 मिल गया। अब आपको ये भी चेक करना है अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या है या नहीं, इसको देखो। अब आपको पता है अंडर रूट 4 को चेक करने के पहले तो p बटा q के रूप में लिखते हो, ठीक है। जहाँ पे पहले दे दो, आपको पता है q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू हमेशा 0, अगर q की वैल्यू 0 आएगी तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, मान लो अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 बटा कितना लिखेंगे? ये कोई नहीं दे रखा तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बताओ हाँ ये 4, यहाँ पे 4 कर लिया अपने सारी, यहाँ पे 4 आएंगे, फिर 2 लिख दिया। अब बताओ मेरे को 4 किसका ये बताओ पूर्ण वर्ग है? तो बताओ 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। 4 किसका होता है? 2 का। तो बताओ 2 बटा 2 1 करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 2। तो बताओ एक मेरे को ऐसे कह सकते हो कि भाई अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या है। बताओ 4 एक परिमेय संख्या, तो अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो ऐसा आ जाए, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है भाई अंडर रूट, आपको यहाँ चेक करेंगे एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, मान लो अंडर रूट 9 दे दिया, तो अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या चेक करना। मान लो अंडर रूट 9 को आप p बटा q के रूप में लिखना, जहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो p यहाँ पे कुछ नहीं देगा, p की वैल्यू q कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। तो बराबर में आपको लिखना है अंडर रूट 9 बटा 1 लिखना, अंडर रूट 9 बटा 1 लिखना। तो बताओ अंडर रूट ये 9 है, किसका वर्गमूल होता है? 3 का होता है। अंडर रूट 9 किसका होता है? 3। तो 3 बटा 1 करेंगे तो बता 3। अब बताओ 3 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि मैंने कहा था प्लस और माइनस वाली परिमेय संख्या होती है। तो आप अतः कह सकते हो अतः अंडर रूट 9 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसी कारण आप एक नोट लगा के इसको एक लेख तरीके से लिख सकते हो। जैसे आपको इसको ऐसे में एक लाइन में लिखा देता हूँ कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो आप लिखो, लिख सकते हो वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर इसमें लिख सकते हो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय है। परिमेय है। जैसे मान लो अब आपको मिल जाए, मान लो 4 अंडर रूट 4 भी एक परिमेय संख्या है।
अंडर रूट 9 भी एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 16 भी एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट मान लो 36 भी एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 49 भी एक परिमेय है। ये भी कहाँ तक होती है? इंफिनिटी तक होती है। इस तरीके से आपको ये चेक करना आना चाहिए भाई परिमेय संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है। आपको मैंने नोट लगा के लिखा दिया भाई वर्गमूल के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है। अब आपको मैंने बता दिया अंडर रूट वर्गमूल के अंदर मान लो ऐसे 4 हो तो 4 भी अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या होती है, अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको डिनोट करके सारी चीज बता दी भाई कैसे होती है कैसे नहीं होती। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब ये भी तो होना चाहिए गुणधर्म क्या होती है। गुणधर्म मान लो कोई क्रम विनिमयता भी होती है, साहचर्यता भी होती है, वितरकता भी होती है और इनके गुणधर्म। अब मान लो इनके आपको पता है जैसे यहाँ पे दे दिया a प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होती है। अब क्या पता अपन चेक करना पड़ेगा a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करने के बाद में परिमेय संख्या होती है नहीं चेक करेंगे परिमेय संख्या कौन सी होती है कौन सी नहीं। जैसे a माइनस बी आ जाए परिमेय संख्या तब भी देखेंगे। जैसे एक गुणा करने पर अभी आ जाए परिमेय संख्या a बटा b करे मतलब भाग देने पर भी आए। तो आप इनको एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा भाई आपको ये तो देखा पता नहीं गुणधर्म लिख दिया और a और b क्या कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। तो आपको मान लो एग्जांपल लेना है इसके मान लो एग्जांपल ले लीजिए। अब बताओ आपको बताया a प्लस बी, यहाँ पे देखो a प्लस बी करने पर परिमेय संख्या। अब बताओ a व b क्या होना चाहिए, बताओ मेरे को a व b क्या होना चाहिए परिमेय संख्या। अब आपको परिमेय संख्या तो ये तो पता है माइनस वाली भी होती है और प्लस वाली भी संख्या परिमेय संख्या है। तो आपको बताओ जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 भी एक परिमेय संख्या है। मान लो मैंने ले लिया प्लस का 3 ले लिया, 3 भी एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं 3 भी। तो अब मान लो इनको जोड़ने पर a प्लस बी कर रहे हैं, a प्लस बी करने पर बराबर में कितना है 5। अब बताओ 5 एक परिमेय संख्या है। अपन कह सकते हैं भाई इनका योग करने पर परिमेय संख्या है। तो अपन ने सही कहा भाई योग करने पर 2 और 3 में जोड़ेंगे तब 5 एक परिमेय संख्या होती है। मान लो योग अब ऐसा आ जाए भाई मान लो माइनस करे घटाव करे तब भी तो इसका एग्जांपल ले। मान लो मैंने ले लिया 3 ले लिया 3 में से मान लो मैंने लिख दिया माइनस का 5। घटाव तो कर रहे हैं पर ये देखो a माइनस बी भी एक परिमेय संख्या होगी। चेक करें देखना तो पड़ेगा। अब बताओ 3 में से माइनस का 5 जाएंगे सपोर्ट किसके बचेंगे माइनस के। माइनस के कितने बचेंगे 2। अब आपको बताओ मैंने कहा था -2 और प्लस वाली माइनस वाली पूर्णांक संख्या होती है। तो बताओ माइनस का 2 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए आप कह सकते हो माइनस का 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये लिख दिया आपने -2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा कैसे। अब बताओ ये तो माइनस करने पर मान लो ऐसा भी आ सकता है भाई जैसे मान लो 5 - 4 कर दिया तो 1 आ गया। तो बताओ 1 भी एक परिमेय संख्या होती है। आपने कहा 1 भी परिमेय संख्या होती है। जैसे आपने लिख दिया 5 - 5 कर दिया बराबर 0 आए। बताओ आपने 0 भी तो एक परिमेय संख्या होती है। आपको भाई ये भी तो होना चाहिए घटाव करने के बाद भी परिमेय संख्या। मान लो ऐसा आ जाए इसका एग्जांपल है मान लो a गुणा b करने पर परिमेय संख्या, 1 गुणा करने पर भी तो आना चाहिए। तो मान लो इसका एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे परिमेय संख्या आपको पता है माइनस वाली -3 भी एक परिमेय संख्या होती है और माइनस मैंने लिख दिया जैसे 2 केवल 2 ले लिया 2 भी तो माइनस प्लस वाली दोनों परिमेय संख्या होती है। तो आपने लिख दिया इनको गुणा करने पर 6 आएंगे पर किसके आएंगे माइनस के आएंगे। अब बताओ माइनस के 6 भी तो एक परिमेय संख्या होती है। आप कह रहे हो भाई परिमेय संख्या है माइनस वाली और प्लस वाली दोनों परिमेय संख्या होती है तो ये भी सही है। ये भी परिमेय संख्या। मान लो अब भाग आ जाए। अब भाग में तो आपको पता है इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको बताओ परिमेय संख्या तो माइनस वाली भी होगी प्लस वाली भी होगी पर परिमेय संख्या भाग में जैसे यहाँ पे देखो मैंने ले लिया 2 बटा कितना ले लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 6 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया। अब आपको पता है 6 भी एक परिमेय संख्या और 3 भी एक परिमेय संख्या पर क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे देखो b। आपको कंडीशन दे रखी है b नॉट इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब क्या करें तो यहाँ पे आप कर सकते हो जैसे मैंने 6 में 2 का भाग कितनी बार दिया 2 बार तो 2 भी एक परिमेय संख्या माइनस जैसे ऐसा आ जाए। ये भी तो एग्जांपल जैसे माइनस का मैंने लिख दिया 8 और नीचे लिख दिया 2। अब बताओ इनका भाग जाएगा p बटा q के रूप में। q की वैल्यू 0 नहीं है तो आप कैसे करोगे 2 को कितनी बार गया 4 पर किसका आएगा माइनस का। तो बताओ माइनस भी तो एक परिमेय संख्या होती है। इस तरीके से आपको परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के एग्जांपल तरीके से लिखते हैं। ये होते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। जैसे a प्लस बी करेंगे तब क्या होगा, a माइनस बी करेंगे तब क्या होगा, a गुणा b करेंगे या a बटा b मतलब भाग करेंगे तब। ये होते हैं परिमेय संख्या गुणधर्म। आपको जनरल पता होना चाहिए भाई कौन सी संख्या गुणा करने पर परिमेय संख्या होती है नहीं है, भाग करने पर क्या होते हैं। विद एग्जांपल देखिए मैंने सारी चीजें बताई। ये एग्जांपल के अंदर क्या होता है। अब एक इसके आगे आता है क्रम विनिमय। अब देखो क्रम विनिमयता एक साहचर्यता ये अलग चीज है। ये देखो ऐसा कैसे इनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये साहचर्यता क्या होती है, क्रम विनिमयता क्या होते हैं, इसके बेस पे आपके चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे कैसे करेंगे इन तरह देखो पहले। अब मान लो ये देखो क्रम विनिमय पहले क्या होता है।
क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर a प्लस बी दे दिया, a प्लस बी दे दिया तो a प्लस बी का वापस उल्टा कर दो, b प्लस a कर दिया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया a प्लस बी लिखा, a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ b प्लस a, ये एक क्रम विनिमय है, तो ये कह सकते हो भाई एक क्रम विनिमय है। तो मान लो a इसको क्रम विनिमय है, तो बताइए कौन सा क्रम विनिमय है? a प्लस बताओ योग क्रम विनिमय है। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे योग लग रहा है, प्लस लग रहा है, तो इसको कह सकते हो आप ये है योग क्रम विनिमय, योग क्रम विनिमय है। ये है योग क्रम विनिमय, ठीक है। इस तरीके को मान लो, अब आपको इसका एग्जांपल यहीं पे देंगे। मान लो यहाँ पे a की वैल्यू कुछ रख ले, 2 रख ले। मान लो इसका एग्जांपल लेंगे, a की वैल्यू 2 रख लिया और b की वैल्यू 2 लिख दे, तब भी ये क्रम मिले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू a प्लस b करो या b प्लस a करो, तब भी क्या आएगा? समान आएगा। मान लो ये तो आ गया योग के लिए। अब मान लो गुणा के लिए, जैसे a गुणा b कर दिया बराबर में b गुणा a करेंगे। अब बताओ, ये तो पहले तो योग कर रहे थे, अब की बार क्या कर दिया? गुणन। तो गुणन भी एक योग क्रम विनिमय होता है, तो आप इसको कहते हो गुणन, गुणन क्रम विनिमय। योग क्रम विनिमय ये होता है योग क्रम विनिमय। a प्लस बी करेंगे तब b प्लस a हो जाता है, और a गुणा b करेंगे तब b गुणा a हो जाता है। इनका एग्जांपल देखेंगे तब भी बराबर वैल्यू आएगी। अब मान लो ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लो a माइनस बी करो या b माइनस a करे, तो ये इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा वे क्रम विनिमय है या नहीं है। अब इनको चेक करेंगे तो ये a माइनस बी वाला और भाग माइनस वाला और भाग वाला क्रम विनिमय नहीं होता है। देखेंगे इसको, मान लो ये तो a माइनस ऐसा भी होता है, a भाग b करो बराबर में b भाग a करेंगे। क्रम विनिमय का मतलब है अगर a गुणा b करेंगे तो उल्टा कर देंगे, b गुणा a कर देंगे, प्लस करेंगे a प्लस b करेंगे तो b प्लस a कर देंगे। ये होता है क्रम विनिमय। तो ये दोनों क्या होते हैं? जैसे एक होता है वेकलन व भाग, ये दोनों क्या नहीं होते? दोनों क्रम विनिमय नहीं होते, क्रम विनिमय नहीं होते। ये क्रम विनिमय नहीं होते। ये देखो, अब मान लो ये नहीं होते, क्रम विनिमय है या नहीं, इनको चेक करना आपको। तो इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान लो a प्लस बी, a की वैल्यू मैंने 2 ले ली और b की वैल्यू कितना ले लूं? 3 ले ली। मान लो मैंने a की वैल्यू 2 ले ली और b की वैल्यू 3 ले ली, बराबर में। अब बताओ a प्लस b कर रहे हैं बराबर में b प्लस a कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रम विनिमय तब होगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर बराबर आती है तो आप कह सकते हो क्रम विनिमय है। तो a प्लस b करेंगे तो b प्लस a करेंगे तो 3 प्लस 2 जाएगा। तो बताओ इसका भी योग 5 आ रहा है और इसका भी योग क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आप कह सकते हो भाई a प्लस b करने पर क्रम विनिमय है। ऐसा कैसे? गुणन के लिए जैसे 2 गुणा 3 करेंगे बराबर में 3 गुणा 2 करेंगे। क्रम विनिमय का मैं ये तो कर रहा हूं, a गुणा b करो बराबर में b गुणा a करो। क्रम विनिमय ये तो कर रहा हूं, उल्टा कर रहे हैं। बताओ 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आ रहा है और 3 को 2 से गुणा करने पर तब भी 6। बताओ इधर भी 6 आ रहा है इधर भी, तो आप ये भी कह सकते हो गुणन वाला भी क्रम विनिमय है। अब मान लो ये चेक करना भाई माइनस वाला भाग वाला क्रम विनिमय है या नहीं, तो इसके लिए क्रम विनिमय भाग नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस वाला और भाग वाला भी वैल्यू अक्सर वैल्यू दोनों तरफ से इक्वल नहीं आएंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने 5 माइनस 2 किया तो इधर 2 माइनस तो 5 करना पड़ेगा भाई। इधर जैसे अपन कर रहे थे a माइनस b कर रहे थे तो इधर b माइनस a तो करेंगे, उल्टा ही तो कर रहे थे क्रम विनिमय का। तो जैसे 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, इधर 2 में से 3 गया तो माइनस का 3 बचेगा। तो बताओ इधर तो माइनस प्लस के 3 है, इधर माइनस के 3 है, तो बताओ ये क्रम विनिमय नहीं है। ऐसा है कैसा? ये वेगलन भाग वाला भी क्रम विनिमय नहीं होगा। तो आप कह सकते हो भाई योग गुणनफल और गुणन, ये योग वाला और गुणन वाला क्रम विनिमय के लिए फॉलो करता है, और जबकि माइनस वाला और भाग वाला दोनों क्रम विनिमय के लिए फॉलो साचर्यता। अब साचर्यता जैसे आपने पहले देखा था भाई, क्रम विनिमयता क्या होता है? क्रम विनिमयता ने आपने जैसे a और b लिया था, यहाँ पे साचर्यता में a b c तीन संख्या ले ली, वो तीनों a b c क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो आपको मैंने बताया था जैसे क्रम विनिमय तो बता, एक तो योग वाला और गुणन वाला दोनों परिमेय संख्याओं के लिए तो क्या था? ये परिमेय संख्या थी। तो और आप जैसे वेगलन वाला और भाग वाला ये क्रम विनिमयता साचर्यता नहीं था। जैसे यहाँ पे क्रम विनिमयता नहीं, तो आप साचर्यता के लिए अपन चेक करेंगे भाई कौन सा तो है कौन सा नहीं। पहले चेक करेंगे हम एक योग वाले के लिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, जैसे ए लिख दिया a प्लस बी लिख दिया और कोष्टक प्लस सी कर दिया, ठीक है। मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे a प्लस लिख दिया और कोष्टक में b प्लस सी लिख दिया। ये तो एक साचर्यता है। साचर्यता ये तो कौन सी साचर्यता है? योग वाली, योग साचर्यता। मान लो ऐसा गुणन वाली हो जाए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया a गुणा b कर दिया
कोष्टक में गुणा को सी कर दिया, ये भी तो साचर्यता है। ये साचर्यता आपको चेक करना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, जैसे ए को लिख दिया ए गुणा और कोष्टक में लिख दिया बी गुणा सी, ये भी तो एक साचर्यता है। अब ये आपको चेक करना भाई साचर्यता है नहीं। मैंने साचर्यता चेक करने के लिए मैंने बताया था ए की बी की और सी की वैल्यू कुछ कंसीडर कर लो। अगर इधर 10 है तो इधर भी सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम आते हैं तो आप कह सकते हो साचर्यता है। अगर नहीं आएगी तो आप कह सकते हो साचर्यता नहीं है। वो इन दोनों के लिए तो आप पता है साचर्यता फॉलो करती हैं, क्योंकि और ये जो भागवत जैसे मैंने लिखाया था पहले, तो तीसरा और चौथा ये दोनों हैं भाग के लिए, भाग व व्यकलन के लिए साचर्यता क्या नहीं होती, साचर्यता नहीं होती। पहले भी योज्य तस्मक गुणात्मक तस्मक और योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है मैंने बताया था भाई। एक जीरो योज्य तस्मक जीरो शून्य के लिए क्या होता है योज्य तस्मक। ऐसे ही गुणात्मक से एक गुणात्मक तस्मक वो होते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो कोई संख्या आपने ए ले ली, ए संख्या आपने जैसे मान लो ए संख्या ले ली, जो कोई ए है, ए में मान लो क्या तस्मक जीरो, मैंने कहा जीरो एक शून्य तस्मक होता है। तो बताओ ये जीरो मान लो किसी भी संख्या में ए जोड़ेंगे तो वापस क्या मिल रहा है आपको, ए मिल रहा है। तो ये होता है एक योज्य तस्मक। मान लो एग्जांपल के लिए ले लो, मान लो 3 + 0 कर दिया तो वापस 3 आ गया। जैसे मान लो 8 + 0 करा तब भी 8 है। तो बताओ यार जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तब वही जो अपन ऐड करेंगे ए वाली संख्या वो की वही वापस आएगी। मतलब जनरल इस तरीके से कर रहे हैं। अगर ए में किसी संख्या जोड़ेंगे तो वापस क्या आ रहा, ए आ रहा। ये होता है योज्य तस्मक। एक होता है गुणात्मक तस्मक। क्या होता है तो एक क्या गुणात्मक तस्मक होता है। तो देखो ए मान लो किसी संख्या ए को अपन 1 से गुणा करें, अब अपन को पता चल गया एक गुणात्मक तस्मक होता है। तो ए को किसी संख्या ए को 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ऐसा इसका एग्जांपल हो, मान लो 3 को 1 से गुणा करने पर वापस 3 आए। ऐसे मान लो आ जाए भाई 30 को अपन कुछ टाइम के लिए ए मान लिया। अब ए को फिर किससे गुणा करें, 1 से। तो ए को किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही वापस संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये होता है गुणात्मक तस्मक। और इसके आगे आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, इन दोनों ये चारों टाइप है। इन चारों टाइप में आपके क्वेश्चन है। पहला चैप्टर उसमें से 1 कॉन्टेक्ट में चारों के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको देखा जाएगा भाई। आपका इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योज्य तस्मक क्या होता है, इन चीजों का ध्यान रखना। आपको इस टाइम पे आपको माइंड में आ जाए गुणात्मक तस्मक क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। गुणात्मक एक होता है, एक को किस संख्या से गुणा करने पर वापस एक आएगा। ऐसा ही देखो ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ये देखो योज्य प्रतिलोम, अब मैंने कहा योज्य प्रतिलोम अगर आपको इधर की तरफ प्लस है तो प्लस इधर की तरफ जाके इसका योज्य प्रतिलोम माइनस हो जाता है, और माइनस वाली संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस हो जाता है। तो देखो इसको एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। जैसे माइनस का 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है। जैसे माइनस का 3 है, सॉरी माइनस का 3 ही है, -3 का योज्य प्रतिलोम बताओ। इधर माइनस का तो इधर क्या हो गया, प्लस का हो गया। ऐसा ऐसे यहाँ पे देखो 4 है, ये 4 है, 4 तो प्लस का है, तो मैं कह रहा हूँ प्लस की इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो इधर है तो इधर जाके ये माइनस होगी, ये योज्य तस्मक हो गया। ऐसा कैसे दोगे यहाँ पे, अगर -3/-2 तो पहले तो माइनस से तो माइनस कट गया, क्या बचा प्लस के 3/2। अब आपको बताया 3/2 का योज्य प्रतिलोम अब निकालना। अब ऐसे मत निकालिए डायरेक्ट यहीं से निकाल दे, यहाँ से निकालिए तो गलत आंसर आएंगे। तो आप ध्यान रखना, अब है प्लस का आ गया तो प्लस जाके इधर जाके प्लस, अगर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो, इसका योज्य तस्मक कितना होता है 3/2। इस तरीके से कह रहे योज्य तस्मक प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। ऐसे मान लो गुणात्मक तस्मक, ये गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखो a/b करो गुणा b/a करो, इसका मान कितना होता है, ऐसे देखो 1 होएगा। जैसे मान लो a/b कर दिया मैंने, a/b लिख दिया गुणा b/a कर दिया, इसका मान से देखो 1 रहेगा। तो मान लो 3/4 है, अब 3/4 है, a/b के रूप में तो है, a/b के रूप में तो है। तो जैसे मान लो a/b करे, अगर इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहे 3/4 का, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3/4 का 4/3 का, तो उल्टा करके लिखना आपको। जैसे व्युत्क्रम होता है ना, व्युत्क्रम में एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। देखो अब माइनस का 3/4 का क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो माइनस का 3/4, माइनस तो नीचे चल जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, तो 4/-3 हो गया। ये होता है। अब इसको मान लो गुणात्मक प्रतिलोम को अपन व्युत्क्रम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बन जाते भाई, आपको निकालना 6/3 का व्युत्क्रम कितना होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। व्युत्क्रम बोल दिया, गुणात्मक प्रतिलोम बोल एक चीज है। व्युत्क्रम 6/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 3/6। तो उल्टा करते ना, ये होता है व्युत्क्रम। इन तीनों 4 टॉपिकों में से आपके इसके बेस पे तो चारों में इनमें आप क्वेश्चन है, एक कॉन्टेक्ट जिस चैप्टर करेंगे उसमें से आपको ऐसे मिलेगा। एक आता है वितरकता। वितरकता ध्यान रखो, वितरकता क्या होती है,
वितरकता मैंने बताया था, मान लो कोई संख्या 2 ले ली, इसमें x प्लस 2 कर दिया, इसको आपको गुणा करके लिखना आगे वितरकता। आपको पता है इसको 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। अगली संख्या मान लो फिर 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 से क्या हो गया 4। तो इस टाइप से आपको गुणा करना है, वितरकता होती है। ये चैप्टर का बेसिक था, इसके आगे में नेक्स्ट वीडियो में अपन